बच्चों अब पहुंचते हैं हम हाइड्रोस्फीयर की सैर पे। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। चलो अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में उसकी मम्मी उसे बता रही है। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ का। इट इंक्लूड्स द ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो हाइड्रोस्फीयर यानी पानी। पानी तो ओशियन में भी है, सी में भी है, लेक में भी है, पॉन्ड में भी है, नदी, नाले, तालाब, फवारे हर जगह पर है। On the surface of Earth, the area of water is more than that of land. Hydrosphere covers 71% of Earth's surface. A water body is in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. एक ऐसी water body, ऐसी जगह जहाँ सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है पूरे अर्थ पे, तो उसे हम ocean कहते हैं। These oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. तो ये oceans के नाम दिए हुए। All these oceans are connected with each other. The water bodies close to the land are known as seas. तो जो water bodies ocean के नजदीक होती है उन्हें हम sea कहते हैं। Bays कहते हैं, जैसे हमारे पास Arabian Sea है, Bay of Bengal है, Straits, Gulfs यानी खाड़ी। The ocean on the earth are huge and deep. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. The ocean bed has similar features like that of the surface of the earth. It has high mountains, plateaus, vast plains, valleys. तो बच्चों ओशन के नीचे अगर हम जाएंगे तो ओशन के नीचे भी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होती हैं, वास्ट प्लेन्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कि लैंड के ऊपर होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज? तो ये पूछ रहा है कि मम्मी सी के अंदर कितना पानी होगा। सिंस सी वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस? और सी का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, तो क्या वो हमारे काम आता है? Yes, oceans contains 97% of the total amount of water on the earth. Approximately one third of remaining water is trapped in ice caps and glaciers. तो बच्चों ओशियंस में लगभग 97% वाटर है जो पूरी दुनिया का वाटर है, और बाकी का जो 3% है वो हमारे ग्लेशियर्स में, आइस केप्स में, स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे पोल्स पे, हिमालय पे एंड अदर माउंटेन्स। Some water is accumulated in the lake and some flows in the river. कुछ हिस्सा पानी का लेक्स में, पॉन्ड्स में है और कुछ हिस्सा नदियों में बह रहा है। Some is stored in the interior of earth as groundwater. और पानी जो बारिश में इकट्ठा होता है धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। The amount of potable मतलब बच्चों पीने के लायक जो पानी होता है, fit for drinking. वाटर इज लेस, तो जो पीने लायक पानी है वो बहुत ही कम है, इसीलिए हम कहते हैं कि जल ही जीवन है और वाटर को बचाइए। फ्रेश वाटर इज प्रेशियस। फ्रेश वाटर बहुत ही ज्यादा कीमती है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर देयर एक्सिस्टेंस। और जिंदा रहने के लिए हमें फ्रेश वाटर की बहुत जरूरत है। The moisture for rain, which is the main source of fresh water, comes from the ocean only. और बच्चों ये जो हमें बारिश मिलती है, पानी मिलता है, ये सारा का सारा दरअसल जो वाटर साइकिल बनती है उसी से आता है और सारा का सारा ओशन के ऊपर से इवेपोरेट होके आता है। Valuable chemicals, minerals, salt, fishes, etc. are found in the seas. तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सब बच्चों ओशन के नीचे ही हमें ओशन के नीचे से ही मिलता है। और मिनरल्स, बड़े बड़े खनिज, मेटल्स, ये सब हमें ओशन में से मिलते हैं। सॉल्ट, फिशेस सी में से मिलते हैं बच्चों। As we have living organisms on the land, in the same way, the seas and ocean have aquatic life inside them. जैसे लैंड पे हम ह्यूमंस रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसी तरीके से ओशंस के अंदर, सीज के अंदर भी मरीन लाइफ रहती है, जैसे मछलियां हो गई, शार्क, डॉल्फिन, अलग अलग स्पीशीज, टर्टल, स्नेक्स भी होते हैं, फिर बाद में क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, तो ये सब रहते हैं। The tremendous force of waves, tides and currents of oceans are potential sources for generating electricity. और बहुत ज़्यादा फोर्स से जो वेव्स बनती है ओशन के अंदर, करंट्स आते हैं ओशन के अंदर, उसकी
हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। Besides these oceans are also useful as waterways। और इसके अलावा हम oceans की मदद लेते हैं बच्चों एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने के लिए waterways की तरह। तो ये आपको मैप की आउटलाइन दे रखी है। आप इसको कलर्स कर सकते हैं। ओशन के लिए ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, सॉल्ट के लिए स्लाइटली थोड़ा लाइट ब्लू कलर यूज कर ले, बेस के लिए थोड़ा अलग कलर। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है। अब बात करते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर की।